बखरी अंचल क्षेत्र होकर गुजरने वाली प्राचीन काल की चंद्रभागा नदी जो कल कल छल छल कर बहती थी, अब पानी की कमी के कारण विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। चंद्रभागा नदी अधवारा समूह से समस्तीपुर के हायाघाट के समीप से निकलती है और ये रोसड़ा होते हुए बेगूसराय जिला में प्रवेश कर गढ़पुरा अंचल क्षेत्र की मालीपुर पंचायत के मोरतर गांव के पूर्वी भाग से होते हुए कोरई, गढ़पुरा, कोरियामा से गुजरते हुए सोनमा पंचायत के दक्षिणी छोर से निकलकर बखरी, मोहनपुर, बागवन होकर खगड़िया में बूढ़ी गंडक नदी में मिल जाती है और बरसात के समय में इस नदी के गहरे भागों में पानी जमा रहता है और बरसात समाप्त होते ही नदी सूखने लगती है और बखरी नगर की जीवन रेखा यह मानी जाती है। वही बखरी और उससे आगे खगड़िया के इलाके में ही इस नदी का अस्तित्व कायम है। आज भी यह बखरी नगर की जीवन रेखा मानी जाती है, लेकिन इसकी स्थिति यह है कि उसको आज भी स्वयं उद्धारक की तलाश है। वही बखरी मुख्य बाजार के करीब से गुजरने के कारण स्थानीय वानशिदे इसी नदी के किनारे अंतिम संस्कार आदि का कार्य करते थे, लेकिन अब नदी के अस्तित्व पर ही संकट मंडराने लगा है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नदी जोड़ने की योजना के तहत काबर प्रोजेक्ट के जरिए चंद्रभागा की उड़ाही कर गंडक नदी से जोड़ने पर क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सकता था, लेकिन इस योजना पर कोई पहल होती नहीं दिख रही। वही पर्यावरणविदों की माने तो पर्यावरण असंतुलन और जैविक विविधता में इस नदी के मृतप्राय होने के प्रमुख कारण है। चंद्रभागा नदी बखरी प्रखंड क्षेत्र में करीब 15 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। बखरी नगर सहित घाघरा, मोहनपुर, बागवन, राटन होकर गुजरती है और चंद्रभागा नदी का इतिहास काफी पुराना है। स्थानीय बुजुर्गों की माने तो इस नदी का इतिहास नटवा दयाल सिंह और बहुरा मामा के कालखंड का है। नदी तकरीबन 500 वर्षों का इतिहास समेटे हुए है और वैदिक काल में लिखे ग्रंथों एवं पंचांगों में नदी की विस्तृत चर्चा मिलती है। जरूरत है सूख रही इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की। बखरी क्षेत्र की धरोहर है। यहाँ भूमाफियाओं के द्वारा इस भूमि को अतिक्रमण कर लिया गया है और जो बगरस में हम लोगों का जो स्विच गेट है वहाँ भी बंद है। यह नदी जो पूर्व में बखरी क्षेत्र के लिए वरदान था, अभी साफ बन गया है। यहाँ अगर सरकार के द्वारा इस नदी का उगाही कर दिया जाए तो यहाँ के बहुत से लोग जो मछली पालन करने वाले लोग हैं उनका जीविकोपार्जन हो सकता है। अगर सरकार चंद्रभागा नदी का विकास करती है तो हम लोगों को सिमरिया और मुंगेर घाट जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मरवाड़ी समाज का मोक्ष धाम काफ़ी लोकप्रिय है जो चंद्रभागा नदी के किनारे बनाया गया है। हम तमाम प्रशासन और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि चंद्रभागा नदी के घाट पर मोक्ष धाम का निर्माण करवावें। नदी सूखी है, यहाँ बारिश नहीं हुआ, पानी नहीं है। नदी में पानी भी था, वह थोड़ा भी नहीं था। लोग खेती करते हैं, उसमें उसको भर के ऊंचा कर दिए हैं और धीरे धीरे वो भर भी गया है और हर जगह अतिक्रमण के चलते पानी बहाव रुका हुआ है और इसको उड़ाहीकरण करना जरूरी है। और इस क्षेत्र का एक जल निकासी का मुख्य स्रोत था जिसको लोगों के द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है, इसलिए इसे जल्द से जल्द सरकार से आग्रह करते हैं इसका उड़ाहीकरण करके ये नाला के रूप, नहर के रूप में इसको बनाया जाए। मूल तरह से इसका पानी का जो है ना मुंह जहाँ मिलता है वहाँ पे गेट फाटक बंद रहने के कारण और लोग जो है बहुत जगह अपना अतिक्रमण भी कर लिया है। इसके कारण जो है पानी का बहाव भी नहीं हो पाता है। कहीं कहीं बांध को करके इधर से उधर करने के चक्कर में पानी एकदम 10 साल से 2007 के बाद अभी तक पानी नहीं आया नदी में, जिसके कारण जो है किसान को खेती करने में, जानवर चारा को पानी पीने में भी दिक्कत हो रहा है और जितना गंदगी है साफ सफाई के कारण और गंदगी होते चला जा रहा है। पानी नहीं रहता है, बहाव हो तो कम जितना जरूरी है इधर से उधर जाए वो सब नहीं हो रहा है। इसके कारण जो है बहुत ज़्यादा कीटाणु भी है। अभी तो 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद छठ पर्व है। छठ पर्व करने के लिए घाट पर चलिए, इतना गंदा है, कहीं कोई साफ सफाई नहीं है।
इसका तो व्यवस्था नहीं है। अब बोला जाता है प्रशासन को कम से कम गंडक फाटक खुलवाइए 2 गेट, जिसमें पानी आ जाए, फिर कुछ दिन के लिए पानी रह जाए, लेकिन वैसा नहीं होता है। इसके लिए फिर अब मुख्य प्रयास रहे कि कुछ हो विकास। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।